नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं आपका हमारे चैनल मोटिवेशनल गुरुजी में। आज जिस शख्स को मैं आपसे मिलवाऊंगा, आज के जो हमारे मोटिवेशनल गुरु हैं, उनके बारे में मैं क्या कहूं। उन्होंने जो मुहिम चला रखी है वो मुहिम काबिले तारीफ है। उनकी मुहिम है रक्त से जुड़ी हुई, और रक्त एक ऐसी चीज है जो दुनिया में कहीं नहीं बनती। उसका कोई और विकल्प नहीं है। एक इंसान ही दूसरे इंसान को रक्त दे सकता है, जीवन दान दे सकता है। इसका कोई और ऑप्शन नहीं है। इसके अलावा पर्यावरण और स्वास्थ्य से जुड़े हुए व्यक्ति जिनके बारे में मैं जिक्र कर रहा हूं, उन्होंने एक साइकिल क्लब बनाया है। और साइकिल क्लब बनाने के बाद 100 किलोमीटर 200 किलोमीटर की यात्रा उन्होंने साइकिल से करी है, जो कि बहुत बड़ी बात है। तीसरी मुहिम जो कि देश के प्रति उनका सम्मान व्यक्त करती है, तिरंगा सम्मान संकल्प एक उन्होंने लिया है। हमारे देश का तिरंगा जो कि हमारे देश की शान है, देश को रिप्रेजेंट करता है। और जगह जगह पर कई बार हम देखते हैं कि खंडित तिरंगे लहरा रहे हैं, कहीं फटा हुआ है या किसी का रंग उड़ा हुआ है, तो उन्होंने खंडित तिरंगों को उतारने का एक संकल्प लिया है। ये बहुत बड़ी चीज है। और 2000 के करीब उन्होंने खंडित तिरंगे उतरवाए हैं और अफसरों के पास जमा करवाए हैं। तो आज के मोटिवेशनल गुरु हैं हमारे, उनसे आपको मिलवाएंगे। इन 3 विषयों पर बातचीत करेंगे। इन मुहिम को कैसे शुरू किया और कैसे आगे बढ़ाया, आपसे विस्तार से बातचीत करेंगे। हमारे साथ बने रहिए। वीडियो में आपको मिलवाएंगे हमारे मोटिवेशनल गुरु से। तो दोस्तों, मेरे पीछे मौजूद है सोनीपत का गांव रायपुर का गेट, और गांव रायपुर में निवास करते हैं हमारे आज के मोटिवेशनल गुरु श्रीमान प्रेम गौतम। और प्रेम गौतम जी से मिलने से पहले मैं कुछ चीजें और उनके बारे में बता दूं। उन्होंने गांव के विकास के लिए भी कुछ काम किए हैं, गांव के युवाओं की सहायता से। जैसे शमशान भूमि में काफी समय से राख इकट्ठी थी, उन्होंने हटवाई, सफाई करवाई। एक बंजर सुनसान रास्ता था, उसकी रिपेयरिंग मेंटेनेंस उन्होंने गांव के अपने युवा साथियों के साथ मिलकर के करवाई। तो काफी काम जो समाज के लिए हैं, एक व्यक्ति अपना समय निकाल करके निजी जीवन से उनको अपना समय देता है। अपना समय के साथ साथ कर्म से, धन से, हर तरह से उन्होंने जो है समाज की सहायता करने की कोशिश करी है, युवाओं को इकट्ठा करा है। और आज के युवाओं को जरूरत है ऐसे व्यक्ति की जो उन्हें प्रेरणा दे सके, ऐसे कामों से जोड़ सके। तो आइए आपको लेकर के चलते हैं गांव के अंदर और मिलवाते हैं श्रीमान प्रेम गौतम जी से। तो दोस्तों, मेरे साथ मौजूद हैं श्रीमान प्रेम गौतम जी। नमस्कार। नमस्कार सर। हम आज पहुंचे हैं प्रेम गौतम जी के घर पर। यहाँ पर इन्होंने छोटा सा ऑफिस बनाया हुआ है। यहीं से ये अपने जो है कार्यों को पूरा करते हैं, और सामाजिक जो और कार्य हैं उनको तवज्जो यहीं से देते हैं। अपने घर में इन्होंने छोटा सा सेटअप किया हुआ है। तो सर, सबसे पहला सवाल तो ये पूछना चाहूंगा, ये शुरुआत कहाँ से हुई? ब्लड डोनेशन के लिए जो एक जज्बा जागा, ये कैसे? देखिए, ब्लड डोनेशन का जो सेवा कार्य है, वो कोई भी व्यक्ति है, नेगेटिव या पॉजिटिव, जी कहीं न कहीं तो शुरुआत होती है। मेरी पॉजिटिव वे से शुरुआत हुई है। जी सर। 2015 में मिसेज जो है ना प्रेग्नेंट थी, तो बच्चा हुआ। 2015 में लड़का हुआ था यतन, और ऑपरेशन हुआ था खानपुर पीजीआई में। तो वहाँ पर ब्लड की काफ़ी ज़रूरत पड़ी, तो 5-6 यूनिट ब्लड लगा। वो ब्लड मुझे वहाँ से मिल गया, मेरे को कोई डोनेशन वगैरह नहीं करानी पड़ी, और माँ बच्चा दोनों की जान बची। जी। काफ़ी क्रिटिकल केस था, ऑपरेशन हुआ था, और डॉक्टर ने भी 72 घंटे का समय दिया था कि अगर बच गई तो बच गई इसी समय में। क्रिटिकल एक सिचुएशन बन गई थी। तो ब्लड मिला तो जान बची जी। तो फिर उसके बाद मैंने सोचा, हालांकि उससे पहले भी मैं ब्लड डोनेशन के लिए काफ़ी सक्रिय रूप ले चुका था एक तरह से, मतलब कि सोचता था कि भी कुछ करना चाहिए। लेकिन जब खुद पे बीतती है ना, तब पता चलता है कि ब्लड क्या चीज़ है। तो वहाँ से मुझे प्रेरणा मिली कि भी जब ये ब्लड किसी ने डोनेशन किया है, मुझे मिला है, तो डोनेट किया है किसी ने, ये इस ब्लड बैंक में है, खानपुर पीजीआई के ब्लड बैंक में है, तो मुझे मिला है। अगर नहीं होता वहाँ पर और एकदम से किसी को बुलाना पड़ता, क्या पता कौन आता नहीं आता। मेरा तो इतना ज़्यादा सर्कल भी नहीं था, लोग मुझे ज़्यादा जानते भी नहीं थे। अब तो बहुत ज़्यादा लोग जान रहे हैं। तो उस समय पे तो काफ़ी दिक्कत हो जाती मुझे। लेकिन वहाँ पर जो वहाँ के ब्लड बैंक इंचार्ज थे डॉक्टर संजय वर्मा जी,
आजकल वो करनाल में है। जी तो वहाँ यहाँ सोनीपत भी रहे हैं वो। जी तो उन्होंने काफ़ी मदद करी और जान बच गई। तो वहाँ से मुझे प्रेरणा मिली कि भी जो है ना इस क्षेत्र में ना काम करना चाहिए, और जी भी ज़्यादा लोग होगी, और भी तो मेरे जैसे लोग हो सकते हैं, उनकी मदद हो। तो वहाँ से इसकी जो है ना शुरुआत हुई थी। तो अपने ये कारोबार चलता रहा। तो दोस्तों, सीधा संदेश प्रेम जी यही दे रहे हैं कि अगर आप डोनेट करेंगे नहीं तो ब्लड बैंक में ब्लड आएगा कहाँ से। मैंने पहले भी यही कहा है कि ये वो चीज है जो दुनिया में कहीं बनती नहीं है। साइंटिस्ट इसे आज तक बना नहीं पाए। ब्लड का कोई विकल्प नहीं है। तो अगर आप डोनेट नहीं करेंगे तो ब्लड बैंक में नहीं होगा। यही संदेश प्रेम जी भी दे रहे हैं कि आप डोनेट कीजिए, तभी ब्लड बैंक में होगा, तभी अवेलेबल हो पाएगा। तो सर, ये संस्था की तरफ एक रुचि क्या उस इंसिडेंट के बाद बनी? हाँ, उसके बाद जैसे कि हमारे साथी हैं, बहुत ही अजीज मित्र भी रहे हैं मेरे, और रविंद्र शर्मा जी। जी तो उनसे मिलना हुआ। वो काफ़ी पहले से जो है ना ब्लड डोनेशन के लिए रक्तदान शिविर लगाया करते थे अपने गांव में या आसपास। तो उनसे मिलना हुआ। जी मिलने के बाद में तो उनके विचारों से काफ़ी प्रभावित हुआ, और ब्लड डोनेशन के लिए एक बहुत ही अच्छा बेहतरीन वो कार्य कर रहे, आज भी कर रहे हैं और साथ में हैं। तो वहाँ से और ज़्यादा जो है ना ऊर्जा मिली, जब वो कहते हैं ना एक और एक 11 हो 11। गए। जी तो एक और वो 11 वाली बात हो गई, और हमने सोचा कि भी एक संस्था बना लेनी चाहिए ताकि जी लोग जुड़े। और थोड़ा सा क्या होता है कि एक तो इंडिविजुअल काम करें, एक संस्था बना करके उसमें थोड़ा सा ना विश्वसनीयता आ जाती है। हर चीज़ पारदर्शिता के साथ में चलती है। एक संगठन बनाया जाता है, संगठन जी में बहुत सारे लोग जुड़ते हैं, जी और ऐसा हुआ भी। बहुत सारे लोग जुड़े, और आज भी हजारों लोग जो है ना संगठन माँ भारती रक्तवाहिनी, जिसका जो नींव रखी गई थी 6-7 साथियों ने मिल करके, जिसमें कि रविंद्र शर्मा, मैं और देवेंद्र गौतम, और रार्धना से करमवीर सरोहा जी हैं, एक सतबीर भाई था, और एक जो है ना सोम प्रकाश है, सोहन लाल जी हैं। जी ठीक है, कई सारे साथियों ने मिल करके जो है ना संस्था का निर्माण कर किया, शामिल हुए, और लगातार जो है ना आज संस्था में जो है ना 50-60 तो मेंबर हैं, और बाकी रक्तदाता बहुत सारे हजारों रक्तदाता हैं। जी और आप देख सकते हैं कि 121 ब्लड डोनेशन कैंप लगाए जा चुके हैं, और पूरे सोनीपत का जो है ना, पूरे सोनीपत के जो रक्तदाता है, उनका बहुत ही ज़्यादा, बहुत ही भरपूर सहयोग मिल रहा है। सर, एक इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में भी हमारी संस्था ने जो है नाम दर्ज कराया है, तो उसके पीछे की सर क्या स्टोरी रही? देखिए, कोरोना काल में जब ब्लड की कमी हो गई थी, तो आर्मी के हमारे 3-4 ब्लड डोनेशन कैंप लगने थे। जी लेकिन प्रशासन के जो नियमों के हिसाब से, जो कोरोना काल में नियम थे, उसके अनुसार उन्होंने जो है ना कैंसिल कर दिए थे कि ये कैंप नहीं लग सकते। जी सर। लेकिन ब्लड की तो जरूरत मिट नहीं सकती ना कैंप कैंसिल होने से। बिल्कुल सर। अब कैंप कैंसिल हो गया तो ब्लड की जरूरत तो खड़ी रही। तो उनको हमने बताया जी कैंसिल हो गया है, यहाँ से हमने लेटर उनके फोटो भेजे कि यहाँ से कैंसिल हो गया जी, क्या करें। तो उन्होंने हमें रिक्वेस्ट की कि भी एक गाड़ी में 2-4 व्यक्ति करके भेज दो आप, जैसे थोड़ा थोड़ा करके, तो हमारी ज़रूरत पूरी होती रहेगी। चलो कोई बात नहीं। तो हमने, हमारे एक मित्र हैं मनीष राय जी, और मैं, हम हॉस्पिटल में ही खड़े थे वहाँ पे। तो उन्होंने एक सजेशन दिया कि हम ऐसा कर सकते हैं प्रेम जी, हम कुछ गाड़ियाँ, एक डेट फिक्स करते हैं। हमने डेट फिक्स की 30 मई। जी 30 मई। तो 30 मई को हमने करीब 120 लोगों को 30 गाड़ियों में हम लेके गए, और सोनीपत, पूरे सोनीपत का इतना ज़्यादा जो है ना सपोर्ट मिला है, जो रक्तदाता हैं। हम कुछ भी नहीं है, हमने तो एक मैसेज छोड़ा था, जी और इतने सारे लोग वहाँ बालगढ़ चौक पे जो हमने समय दिया था उस समय पर पहुँचे, और वहाँ से हम जो है ना एएफटीसी दिल्ली कैंट रवाना हुए, और दिल्ली में जाकर के, सोनीपत से दिल्ली जाकर के हमने जो है ना कैंप लगा दिया, वहीं पे कैंप हो गया। और वहाँ पे 97 यूनिट डोनेशन हुआ, और एक राज्य से दूसरे राज्य में जी रक्तदान शिविर लगाना, वो भी डोनरों को लेके जी ले जाने के बाद। तो ये अपने आप में पूरे भारत में एक अकेला मामला आज भी है, पहले कभी हुआ नहीं था। तो ये इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड में नाम दर्ज
ये इस कारण 30 गाड़ियां लेकर के जाना ये बहुत बड़ी बात है दर्शकों, अपने आप में ही। ये 2 गाड़ियां नहीं मिलती, एक डोनर नहीं मिलता इमरजेंसी, एक डोनर नहीं मिलता इमरजेंसी में दिल्ली जाने के लिए। कई बार जैसे संदेश आते हैं, और जो लोग मुझे अभी सुन पा रहे हैं उनको भी पता है, शायद उनको भी कभी जरूरत पड़ी हो, या शायद वो गए भी हो, ऐसे रक्तदाता ही मुझे सुन रहे होंगे कि वो भी। कई बार क्या होता है कि हम खुद भी खुद चाहते जरूर हैं कि हम दिल्ली जाके डोनेशन कर दें किसी इमरजेंसी के। कई बार क्या होता है कि सिचुएशन ऐसी होती है कि नहीं जा पाता है बंदा। लेकिन जब 130 120 व्यक्ति का वहां जाना, ये अपने आप में एक रिकॉर्ड तो बनी गया है तो मेरे। तो ये तो सोनीपत के जो लोगों का लगाव संस्था के साथ में है, सोनीपत के जो रक्तदाता है उनका जो प्यार संस्था के साथ में है, उसकी वजह से ये सब हो पाया। तो आपकी भी मेहनत इसमें सर भरपूर रही है। तो आज एक सम्माननीय संस्था का दर्जा सोनीपत में माँ भारती रक्तवाहिनी का है, और ऑल ओवर इंडिया अब लोग जानने लगे हैं संस्था को, माँ भारती रक्तवाहिनी को। तो आपकी मेहनत तो है ही, रक्तदाताओं का भी इसके अंदर पूरा पूरा जोर रहा है, कैंप्स आप लोगों ने लगाए। ये इसके अलावा सर सेकंड चीज पर हम चलें तो साइकिल का एक क्रेज आया आपकी तरफ से, साइकिल क्लब भी आपने बनाया है। साइकिल क्लब, माँ भारती साइकिल क्लब जी बनाया है। इसका भी शुरुआत जो है ना कोरोना काल में ही हुई थी, मैंने स्टार्ट की थी। तो और भी बहुत सारे लोगों ने स्टार्ट की, प्रेरणा लेकर के प्रेरित हुए भी साइकिल चलानी चाहिए। तो 2020 में मार्च में जब लॉकडाउन लगा था, 23 मार्च को लगा था, तो उसके बाद कंटिन्यू हो गया था। तो 19 मार्च 2020 को मैंने साइकिल ली थी जी। और तब से आज तक मैं अपने मोस्टली कार्य 90% कार्य मैं साइकिल से ही करता हूँ। मुझे दूर तक भी जाना होता है, कहीं भी जाना होता है, मैं साइकिल से ही जाता हूँ। पानीपत हो, गोहाना हो, करनाल हो, सोनीपत हो। अब हमने हरिद्वार का भी टूर लगाया है साइकिल पे, बहुत सारे साथी जुड़े हुए हैं। और मथुरा भी मैं साइकिल पे जा चुका हूँ। तो दूर दूर तक साइकिल पे जा रहा हूँ, इच्छा भी रहती है। अब थोड़ा सा समय का वो है, तो कई बार नहीं जा पाते कि भी समय कम है, क्योंकि अगर इतनी दूर जाते हैं तो 2-3 दिन लग जाते हैं। लेकिन जो अपने रोजमर्रा के जो कार्य हैं वो साइकिल से करते हैं। साइकिल से अगर रोजमर्रा के कार्य करोगे तो फिट रहोगे। कई सारी चीज़ों की जो है ना, हमें कई सारी चीज़ों का फायदा मिलता है। अपना स्वास्थ्य भी ठीक रहता है जी, ठीक है। और जी आजकल देखो डीजल पेट्रोल महंगा है जी, तो वो भी हमारा बचता है। नुकसान भी है सर, भीड़ कितनी हो चुकी है। बिल्कुल सर। शहर के अंदर हर एक शहरों में आप जाके देखिए भीड़ कितनी हो चुकी है। अगर साइकिल से जाओगे तो आप कितनी आसानी से अपने कार्य करके आ सकते हैं जी, बिल्कुल। लेकिन कुछ लोग शर्म मानते हैं कि मैं साइकिल चलाऊंगा, मेरे पास तो गाड़ी है, मोटरसाइकिल है, या पैसा है, सब कुछ है जी, मुझे क्या जरूरत है साइकिल पे जाने की। लेकिन क्या होता है कि वो जो पैसा आपने बचाया, वो जो पैसा आपने उसमें पेट्रोल में डाला, सुविधा मिली आपको जी, आपका पेट बढ़ेगा, आप बीमार भी पड़ सकते हो, आप जो ना स्वस्थ नहीं रहोगे। वही पैसा आपने कुछ दिनों बाद हॉस्पिटल में दे दिया। और जो समय की कह रहे थे आप, समय की बचत हो गई। वो समय भी 1 महीना आपने हॉस्पिटल में लेट के गवा दिया। बिल्कुल सर, ठीक है ना। तो कहाँ समय बचा और कहाँ पैसा बचा? ना समय बचा सर, ना पैसा बचा, ना सेहत बची। लेकिन साइकिल चलाओगे तो आपकी ये सारी चीजें बचेंगी। बिल्कुल सर, ठीक है। हम मान तो लेते हैं हमारा ये फायदा हो जाएगा, ये बच जाएगा, स्टेटस, ये वो, कुछ नहीं, सबने ऐसे ही जाना है। बिल्कुल सर, इस संसार में सबने ऐसे ही जाना है। ये सब छलावा है, जो पैसा, शोहरत, ऐशो आराम, गाड़ियां, बंगले, सब छलावा है। बिल्कुल सर, ठीक है। अच्छे काम करते रहो और दुनिया में दूसरों की, लोगों की मदद करते रहो, एक दूसरे की मदद करते रहो। एक यही चीज है, अच्छा और बुरा यही साथ जाता है। सभी से एक ही निवेदन है कि लोग पैसे की तरफ भाग रहे हैं, पैसे की तरफ भाग रहे हैं, इसके अलावा कुछ नहीं है। पैसा है तो सब कुछ है, ऐसा मानते हैं। बिल्कुल सर। कभी आपने देखा है कि किसी को ब्लड की आवश्यकता पड़ी और उसके पास में 1-2 लाख रुपए पैसे भी हैं और उसको वो ब्लड ग्रुप नहीं मिल रहा है जिसकी उसको जरूरत है, आप कितने भी पैसे जेब में लेके भाग लो। बिल्कुल सर। जब ब्लड बैंक में ब्लड नहीं होगा और आपको डोनर भी नहीं मिल रहा होगा तो आप करोड़ों रुपए खर्च कर लो, आपको नहीं मिल सकता। पैसा कहाँ काम आया?
कहीं नहीं काम आया। काम कौन आया? व्यक्ति, एक मनुष्य, एक मनुष्य ही काम आया ना। भी आप अगर डोनर हो मेरे लिए तो पैसे की अहमियत नहीं है, वहां पर एक व्यक्ति की अहमियत है। बिल्कुल सर। तो भगवान ने ये चीज इसीलिए रख रखी है कि भी यहाँ मानवता जुड़ी रहे, एक दूसरे से व्यक्ति जुड़ा रहे जी। तो ब्लड अभी तक नहीं बना जा चुका है। ब्लड एक ऐसी चीज है किसी मशीन में नहीं बनता, इसीलिए वो भगवान पता है कहीं तो व्यक्ति इंसानियत के नाते एक दूसरे की मदद करे ना। जी बिल्कुल सर। तो ब्लड एक ऐसी चीज है कि इंसान को इंसान से जोड़े रखता है। जी, खून का रिश्ता। खून का रिश्ता। तो सर एक चीज और भी है, तिरंगा सम्मान संकल्प आपने शुरू किया एक, उसके बारे में थोड़ा सा बताइए, प्रकाश डालिए उस पर। देखिए, तिरंगा सम्मान जैसे कि अपनी जो सरकार है, तिरंगा घर घर तिरंगा हर घर तिरंगा ऐसा अभियान चलाया, उससे पहले से ही हमने 15 जून को इस अभियान की शुरुआत कर दी थी। और हम कहीं कहीं देखा करते थे कि भी तिरंगा लगा हुआ है, खंडित है, तो मैंने उसको बोल दिया, उतरवा दिया। तो उसमें भी मैंने सोचा क्यों ना इसका एक अभियान बनाया जाए, तो और भी लोगों को जोड़ा जाए। अकेले के बस की बात नहीं है जी, लोगों को जोड़ के और उनको साथ लेके चलना, और ज़्यादा लोगों की इसमें हेल्प भी हो सकती है, और इस तरह के अभियान भी हम चला सकते हैं ज़्यादा बड़ी संख्या में। तो 18-1900 तिरंगे, खंडित तिरंगे बदलवाकर नोडल ऑफिसर को जमा करवा चुके हैं। रोहतक में, बहादुरगढ़ में, यमुनानगर में, सोनीपत में कई जगह पे टीमें बन चुकी हैं जो लगातार अपने कार्यों के साथ साथ इन चीज़ों को भी देखती है। एक जैसे कि अपना तिरंगा है तो उसके सम्मान की रक्षा के लिए वो लगे रहते हैं। कहीं भी वो जा रहे हैं अपने काम पे, उनको दिख गया कहीं पे भी खंडित तिरंगा है, ठीक है। खंडित तिरंगा कैसा होता है? जो जिसका रंग बदल जाए, जो फट जाए, उसके चिथड़े से, उसके जो धागे से निकल जाए, ठीक है, वो झुका हो, इस तरह की जो तिरंगे होते हैं वो खंडित तिरंगे कहे जाते हैं। कई बार कई सारे खंडित तिरंगा कैसा होता है, ठीक है, उसी को मैं दुरुस्त कर रहा हूँ कि उसको हम देख करके उसको उतरवाएं, उससे निवेदन करें। बहुत सारे लोग ऐसे भी होते हैं, हाँ भाई तू क्या लग रहा है। बिल्कुल सर। हमारे जो सदस्य हैं, जो कार्यकर्ता हैं, वो काम कर रहे हैं, तो जा करके देखते हैं भाई, बोलते हैं किसी दुकानदार को घर पे लगा है तो तू क्या ला रहा है, तू चौधरी लग रहा है भाई, तू कितना होगा तिरंगा जी, तेरे के देता रहूंगा मैं जी। उस व्यक्ति को ये नहीं समझ है कि आप जिस तिरंगे को लगा के बैठे हो वो भारत की शान है, आप उसको लगाते रहे हो एक सम्मान के रूप में जी। लेकिन आप उसका अपमान कर रहे हो, उसको ये आवाज नहीं है, उसको अपना तो अपमान नजर आ गया कि इस व्यक्ति ने मेरे को आगे कैसे बोल दिया। हाँ जी, ठीक है। तो लोगों में अज्ञानता है, जागरूकता की कमी है। मैं समझता हूं कि हर घर तिरंगा अभियान से पहले एक जागरूकता अभियान सरकार ने ऐसा चलाना चाहिए था जो तिरंगे के मान सम्मान के लिए एक जागरूकता अभियान चलाए। बहुत सारी वीडियो आपने प्रधानमंत्री जी की और भी बहुत सारे लोगों की देखी होगी कि भी घर घर तिरंगा लगाना है जी। मैं मानता हूं कि उससे पहले भाई बहुत अच्छी बात है, घर घर तिरंगा लगाओ, लगाना चाहिए, लेकिन उससे पहले एक अभियान ऐसा भी चलाना चाहिए था जो ये बताए कि तिरंगे का मान सम्मान कैसे रखा जाता है, उसके मान सम्मान की रक्षा कैसे की जाती है। एक अभियान ये भी चलाना चाहिए था। बिल्कुल सर, जब व्यक्ति खुद फटे पुराने कपड़े नहीं पहनता, अपनी एक साख रखता है कि मैं अच्छा दिखूं, तो तिरंगा जो है हमारे देश को रिप्रेजेंट करता है, तो उसको एक अच्छी हालत में होना चाहिए, वो लहराता हुआ अच्छा लगे। तो ये सारी चीजें हैं, तो इन चीजों पे हमने देखना चाहिए। तो दर्शकों, आज हमने आपको मिलवाया श्रीमान प्रेम गौतम जी से। रक्तदान के क्षेत्र में इनका जो कार्य है वो अव्वल दर्जे का जो है कार्य है, उनके बारे में मेरे पास शब्द नहीं है कि मैं क्या ही कहूं। 52 बार जो है प्रेम जी ने खुद भी रक्तदान किया है, आगे भी करते रहेंगे और शुभकामनाएं मेरी प्रेम जी को हैं। उसके अलावा साइकिल की एक इन्होंने मुहिम चलाई, पर्यावरण के लिए बहुत अच्छी है, हेल्थ के लिए बहुत अच्छी है। तीसरी चीज, इन्होंने तिरंगा सम्मान संकल्प जो शुरू किया है, देश हित के लिए, देश के लिए सम्मान। तो एक व्यक्ति के अंदर रक्तदान का गुण, पर्यावरण के लिए स्नेह, हेल्थ के लिए स्नेह, देश के लिए स्नेह,
तो आज के हमारे मोटिवेशनल गुरु हैं श्रीमान प्रेम गौतम जी। और सर हमारी तरफ से आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। आगे भी आप इसी तरह के कामों में लगे रहें और हम आपसे प्रेरणा लेते हैं सर। दोबारा आपसे मिलेंगे और आपके विचार जन जन तक पहुंचाते रहेंगे सर। जी बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद सर। जय हिंद। जय हिंद।